देखिए, खाद की अब कोई कमी नहीं है। काला बाजारी तब होती है जब कमी आती है, जब कमी होती है। इसलिए काला बाजारी की भी कोई घटना नहीं है। यदि कोई स्पेसिफिक आपको जानकारी हो तो निश्चित दीजिए उसकी, और उस पर बिल्कुल ठोस कार्रवाई होगी। बिहार की खाद नेपाल जा रही है। अब नेपाल जा रही है, कहाँ से जा रही है आप इसको बता रहे हैं तो हम उसको दिखवा लेंगे, लेकिन खाद हमारे पास उतना नहीं है कि नेपाल चला जाए, क्योंकि किसानों के जरूरत के हिसाब से हमारे पास उतना ही खाद है जितना उनको जरूरत है। इसलिए नेपाल जाने की भी गुंजाइश अब नहीं है। जो लोग कर रहे हैं ऐसा, क्या उनको चिन्हित कर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमने कहा कि आपको यदि जानकारी हो तो निश्चित रूप से आप स्पेसिफिक जानकारी दीजिए, हम लोग कार्रवाई निश्चित करेंगे। और खाद के मामले में एक बात हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, और विभाग के सारे अधिकारी ईमानदारी से और परिश्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि 266 रुपया प्रति 45 किलो का जो बोरा होता है यूरिया का, उससे 1 पैसा भी अधिक दाम लेने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। 1 पैसा हिम्मत देने का सर, लेने का कोई जमीनी स्थिति कुछ और है सर, ये बात आप जान लीजिए। और स्थिति अगर और है कहीं तो आप जानकारी दीजिए, आपकी जानकारी का भी हम स्वागत करें। सर, बाढ़ में सर किसानों का काफी फसल का नुकसान हुआ है, इसको लेकर सर किस तरह से आप लोग आकलन की तैयारी कर रहे हैं? सर देखिए, बाढ़ का जो पहला जो नुकसान हुआ, जो यास का तूफान आया था और वर्षा के कारण भी काफी बड़ा जल प्लावन था, उसमें जो नुकसान हुआ उसका लगभग 100 करोड़ रुपया हम लोग देने जा रहे हैं, उसका क्षति का नुकसान। इसमें जो नुकसान है उसका आकलन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका भी हम लोग आकलन के हिसाब से उसका भी भुगतान करेंगे। उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। आपदा प्रबंधन से बातचीत हो रही है, आपदा प्रबंधन को राशि हमें उपलब्ध कराती है और हम लोग उस राशि को देते हैं। केंद्र की टीम भी सर, सारा काम 1 साल चल रहा है। केंद्र की टीम अभी तक सर इस बाढ़ के नुकसान का आकलन करने के लिए नहीं पहुंची है। सर कुछ मांग करेंगे केंद्र सरकार से? केंद्र की भी नज़र है इस पर, और केंद्र इस पर नज़र बनाए हुए है लगातार, और केंद्र भी मदद करता है। ऐसी बात नहीं है हम अकेले ही सक्षम है सब कुछ कर लेने। बिना केंद्र की मदद का, बिना भारत सरकार की मदद का, जो चाहते हैं जिस प्रकार से मदद करना, उन कमियों को दूर करने का जो हम प्रयास करना चाहते हैं नहीं कर सकते। इसलिए केंद्र तो मदद तो खड़ी है, और विशेष रूप से संवेदनशीलता के साथ, संवेदनाओं के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टि में, उनकी निगाह में बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ होने से वो तुरंत आगे आते हैं। मंत्री जी, देश में महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, राष्ट्रीय कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, तमाम कारणों के कारण महंगाई बढ़। अब महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई कई कारणों से बढ़ रही है। 2 वर्षों से जो हम इस त्रासदी को झेल रहे हैं उसके कारण भी महंगाई बढ़ रही है, तो उसका हम सामना कर रहे हैं, और इस महंगाई का मिलजुल करके हमें सामना करना पड़ेगा, और हम कर भी रहे हैं। और देश की जनता को, और खास करके बिहार के लोगों के धैर्य को हम लोग सलाम करते हैं, और हम इस बात को कबूल करते हैं कि इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से जनता को और हम लोगों ने जो के बीच जो संबंध स्थापित किया, तो हम लोगों को इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला है।